अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि PSL X की जो मैचेस हैं वो अपने ज़ोर शोर पर जारी हैं और तमाम ही टीमें उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। हमने अभी तक के 7 मैचेस देखे जिसमें हमें बहुत अलग तरह के रिजल्ट्स देखने को मिले, कुछ थ्रिलर्स और कुछ वन साइडेड मैचेस। तो उस पर जो है हम अपनी आवाम की जो है और अपने बहरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की राय लेंगे और जो बाइकआउट चल रहा है कराची स्टेडियम में उसके बारे में भी हम जो है अपने स्टूडेंट्स से पूछेंगे। ये बताएं कि आप PSL देख रहे हैं, तो आप ये बताएं कि आपको किस तरह से जो है PSL जो है आप किस तरह से देख रहे हैं फ़िलहाल जो PSL चल रहा है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तक के तो बहुत एक्साइटिंग मैचेस हुए हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे अच्छे मैचेस होंगे। अच्छा अब्दुल आदी, हमें ये बताएं कि कराची वालों ने बाइकआउट कर दिया PSL का, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि कराची का स्टेडियम ऑलमोस्ट 50% खाली होता है? लेकिन बाइकआउट का मुझे तो नहीं लग रहा है कि इतना कोई ख़ास अभी फ़िलहाल असर पड़ रहा है इसके ऊपर, क्योंकि लोगों में थोड़ा सा अभी है कि क्रिकेट का जुनून तो है लोगों में, क्योंकि लोग देख रहे हैं उसको। अच्छा, आपकी फ़ेवरेट्स कौन है इस PSL के लिए? मेरी फेवरेट तो पेशावर ज़ल्मी है। बाइकआउट चल रहा है तो उनके जो PSL के स्पॉन्सर हैं वो KFC है और इस तरीके के उनके स्पॉन्सर्स हैं, तो इसलिए बेसिकली कराची में है सबसे ज़्यादा बाइकआउट किया गया है, तो ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि कराची का क्राउड आपको लगता है कि बाइकआउट कर रहा है या वो कभी आता ही नहीं है स्टेडियम में मैच देखने? ये दोनों बातें हैं। मुझे लगता है कि कराची का क्राउड तो वैसे बहुत बिजी लोग हैं यार, क्योंकि कराची में मतलब बहुत मुश्किल से लोगों के पास टाइम होता है, तो इस तरीके जिस जो टाइमिंग है PSL की ऑब्वियसली वो बहुत लोगों के लिए अपना टाइम निकालना मुश्किल है उसमें आना, तो इसीलिए मुझे लगता है कराची का क्राउड वैसे भी नहीं आता उसमें। इस्लामाबाद सबसे स्ट्रॉन्ग है और सबसे अच्छी, मतलब दो डिफेंडिंग चैम्पियंस भी हैं वो, तो आपको लगता है वो टाइटल डिफेंड कर लेंगे? हाँ आराम से। PSL चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। सिवाय कराची के बाकी सब जगह पे रावलपिंडी और बाकी स्टेडियम्स में तो क्राउड है, लेकिन सिर्फ कराची में क्राउड नहीं है। क्योंकि क्राउड इसकी यही वजह है कि हर जगह पे आप देख सकते हैं कि बॉयकॉट वगैरह चल रहा है बिकॉज ऑफ इसराइल। तो और इसराइल पैलेस्टाइन की वजह से जो है वो चल रहा है बॉयकॉट, तो कराची का क्राउड उसको सपोर्ट कर रहा है और नहीं जा रहा है। अच्छा, अभी तक जो मैचेस हुए हैं तो आप उसको किस तरह से देखते हैं कि जो थ्रिलर्स हुए हैं या वन साइड मैचेस हुए हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो देखा है कि मोस्टली वन साइडेड मैचेस ही हुए हैं। एक वो कराची और इसका तो जहाँ वो अच्छा हुआ था जिसमें कराची ने चेस किया था, तो वो एक अच्छा मैच था, वो देखने वाला मैच था। तो बाकी सब तो अभी तक वन साइडेड ही चले हैं। लाहौर वन साइडेड मार देता है जिसको भी आती जब। तो आप ये बताएं कि आपके फेवरेट्स कौन है इस PSL के? मेरे फेवरेट्स इस दफ़ा कराची किंग्स हैं। जैन, ये बताएं कि आप PSL देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल देख रहे हैं, बहुत ज़ोरों शोर से देख रहे हैं। जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कराची में रहते हैं, तो कराची वालों ने तो जो है बाइकआउट किया हुआ है PSL का, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कराची का क्राउड काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, जिसकी वजह से काफ़ी बाइकआउट चल रहा है PSL का। कराची में जो क्राउड आ रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब क्राउड तो नहीं आ रहा है जिस हैज़ कम्पेयर टू पिंडी में बहुत अच्छा क्राउड है। जिस तरह के इंशाल्लाह अभी लाहौर लग इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ तो बहुत अच्छा क्राउड एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। लेकिन क्या कहें, कराची में है फ़लस्तीन के लिए धरने वगैरह, और पिछले दिनों आपने देखा शार फैसल भी कितना बड़ा धरना हुआ है। अच्छा, आप ये बताएं कि इस PSL को आप किस तरह देखते हैं? अभी तक जिस तरह मैचेस हुए हैं 7 मैचेस, तो आपको क्या लगता है कि इस PSL में किसका पल्ला भारी होगा? जी PSL तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन देखा जाए जिस तरह के कराची की टीम एक अच्छी टीम थी, लेकिन वो उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं कर सकती। लेकिन पहला मैच उन्होंने अच्छा खेला, एंड सेम एज इट इज़ मुल्तान भी बहुत अच्छी टीम है जो कि कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रही है। उन्होंने 2 मैचेस उनके हो चुके हैं, बहुत अच्छा उन्होंने फाइट किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली। तो आपके फेवरेट्स कौन है? जी फेवरेट तो मेरी पेशावर ज़ल्मी है। PSL 10 जो है वो चल रहा है और 3 शहरों में फ़िलहाल मैचेस हुए हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमें कम्प्लीटली इसको बॉयकॉट करना चाहिए, हमें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। वी शुड सपोर्ट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन पैलेस्टाइन। अच्छा, तो मतलब बाइकआउट जो है हमने देखा कि सिर्फ कराची की आवाम ने किया, बाकी पिंडी और लाहौर के अंदर फुल हाउस हुआ था, तो इस बारे में क्या कहेंगे कि शहर शहर का फ़र्क है? आई थिंक मे बी PSL is working with some brands which are clearly supporting Israel, तो उसकी वजह से हम लोग बॉयकॉट करें। मेरी भी पर्सपेक्टिव है कि PSL पाकिस्तानी करे काम करे बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर उन्हीं ब्रांड्स को रखे जो पाकिस्तानी हैं और ऐसी कंपनीज के साथ नहीं काम करे जो दिस डिफ़िकल्ट टाइम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ काम करें। फॉर मी इट्स अ वेरी इमोशनल पर्सपेक्टिव। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल शेयर दिस आइडिया। जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, 7 मैचेस फ़िलहाल हुए अभी तक, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है कि कैसे मैचेस हुए? आई थिंक टॉस के ऊपर बेस के ज़्यादा मैचेस, जिसने टॉस जीता है वो मैच भी जीते हैं। बस कल मुल्तान जो है वो हार गई थी, वो टॉस जीत के भी, तो वो डिसीजन उनका गलत था, क्योंकि पिंडी में अक्सर ये है कि आप पहले बैटिंग करो, अच्छा स्कोर डालो और फिर आप डिफेंड कर लो। तो अभी तक तो यही हुआ है फ़िलहाल, वरना पिंडी की पिच पहले तो आप पता है 240 भी चीज़ हुए हैं, वहाँ पर 250 भी हुए हैं। तो अब थोड़ा चेंज आया है कि आई थिंक बैटिंग और बॉलिंग का ग्राउंड के हिसाब से सही चल रहा है, बैलेंस चल रहा है। किसी ग्राउंड में बैटिंग का ज़्यादा है जोर और किसी में बॉलिंग का ज़्यादा है। तो आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि आपने मतलब प्रॉपर वॉच किया है PSL को, तो आप ये बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है PSL की? पेशावर ज़ल्मी है। अच्छा, फ़िलहाल जो है वो अपने 2 मैच बुरी तरह हारे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
आई थिंक हमारी टॉप ऑर्डर नहीं चला इसलिए हम हार गए हैं, और बॉलिंग बहुत बेकार की है, बहुत फजूल बॉलिंग की थी, क्योंकि इतने ज़्यादा रन्स अगर देखें कल मुल्तान ने भी 200 तक लिमिट कर दिया था, पर 240 250 कंटिन्यूसली 2 मैच में खाना। बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगी? वो एज एन ओपनर भी परफॉर्म नहीं कर रहे, हमने फील्डिंग में देखा कि कैचेस ड्रॉप किए और जो है बहुत ज़्यादा शेकी नज़र आए और उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा शैटर नज़र आ रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? आई थिंक अभी 2 मैचेस हुए हैं सर, तो उसके बेस के ऊपर पूरे अब सीज़न का तो नहीं अंदाज़ा लगा सकते। लास्ट सीज़न में भी कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट देन एंड तक आते आते ही रिकवर्ड। और शेकी इसलिए आई थिंक क्योंकि जब आपकी बॉलिंग इतनी बेकार हो रही है, आपको इतना बड़ा स्कोर चेज़ करना है, तो आपके दिमाग में प्रेशर आ जाता है कि यार पहली बॉल से बस बल्ला घुमा दो, बाउंड्री चाहिए हम लोगों को। PSLX जो है वो चल रहा है और ज़ोरों शोर से चल रहा है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? यार मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे कि अभी वो स्पॉन्सर्स वगैरह की वजह से बाइकआउट चल रहा है, तो इस वजह से शायद नफरी वगैरह नहीं है। कराची के स्टेडियम में हमने देखा कि क्राउड नहीं आया, बाकी पिंडी और लाहौर फुल हाउस हुए, तो ये कराची वाले जो बाइकआउट कर रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है, करना चाहिए और करो। और करें। अच्छा ये बताएं कि आपके फेवरेट्स कौन है इस PSL के लिए? मेरे फेवरेट्स वैसे भी मैं इतना वो कर नहीं रहा, लेकिन मैं जैसे मतलब स्कोर वगैरह देख लेता हूँ तो मोहम्मद आमिर मेरा फेवरेट बॉलर। फेवरेट टीम? टीम कोयटा। PSL 10 जो है अपने उरूज पर और ज़ोरों शोर पर जारी है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? उरूज पे तो नहीं है क्योंकि क्राउड बहुत खाली होता है, कोई स्टेडियम में लोग नहीं होते बाइकआउट की वजह से, लेकिन ये है कि पर्सनल प्रेफरेंस है, लोग देखें ना देखें इट्स अप टू देम। क्योंकि एक ये भी मैंने सुनने में आया है कि पर मैच $50,000 जो हैं वो डोनेट किए जा रहे हैं गज़ा में। मुल्तान सुल्तान वाले डोनेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो इस पर्पज़ के लिए देखा जाए तो अच्छी भी बात है, और अगर ब्रांड्स को सपोर्ट कर रहे हो आप तो ये थोड़ी सी ऑफ बात है। अच्छा इस बारे में क्या कहेंगे? आपने कहा कि क्राउड जो है नहीं आ रहा, तो कराची के स्टेडियम में हम देखते हैं कि 50% 40% क्राउड होता है, जबकि मुल्तान पिंडी या लाहौर के अंदर फुल हाउस होता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये शहर की अपनी प्रेफरेंस है? शहर की अपनी प्रेफरेंस है, और लोगों को ना इतनी फ़िलहाल डोमेन नॉलेज नहीं है जितना कराची के लोग नॉलेजेबल हैं ना, उनको हर चीज़ का आइडिया है। बाहर के लोग ऐसा सच इतना नहीं इन चीज़ों को सोचते और इतना सीरियस नहीं लेते, ठीक है, नो हेट टू एनीवन, लेकिन वो लोग ऐसे ही हैं, वो लोग इन्जॉय कर लेते हैं। बाकी प्रेफरेंस की बात है सबकी अपनी अपनी। PSL में जैसे हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मोहम्मद आमिर, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। माना बाज़ों का डाउनफॉल आता है, जैसे बाबर आजम का भी चल रहा है, तो इन्हें सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो आजकल बायकआउट का चल रहा है, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। तो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग टीम इस टाइम कौन सी लग रही है PSL की? मेरी मोस्ट फेवरेट क्वेटा ग्लैडिएटर्स है और दूसरी इस्लामाबाद यूनाइटेड है। कराची में मैचेस इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ का क्राउड, यहाँ की आवाम वगैरह ज़्यादा एंथुसियाज्म शो करती है, मगर अगर वो नहीं कर रहे तो आई थिंक ये अच्छा स्टेप नहीं है टू शो दैम कि हम अपने ही इकोनॉमिक्स को या ग्रोथ को नहीं प्रमोट कर रहे। आई थिंक इन लोगों को आना चाहिए। तो कराची वाले ने बाइकआउट इस वजह से किया है कि KFC एंड पेप्सी जो हैं वो, क्योंकि जिस मुल्क के वो ब्रांड हैं तो उस मुल्क के जो है मतलब हालात जो हैं वो सबको पता है, तो इस वजह से कराची वाले जो है इसको बाइकआउट करें, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? बाइकआउट फिर उनको ओवरऑल प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, तो इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप कर रहे हो जहाँ हमारे अपनी ही टीम के मेंबर्स हैं, वो अपने ही उस मुल्क के लिए खेल रहे हैं, तो ओवरऑल इंप्रेशन सही नहीं जा रहा। हाँ ये लोग अलग से जो चेन्स बनाई हुई है, दे शुड परमानेंटली बैन इट KFC वगैरह को, तो फिर सही से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें। दे शुड नॉट बी यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल, बिकॉज ये भी उनका ही चेन है। ये जगह जगह जो अपने इंडिविजुअल परस्पेक्टिव पे अपने हिसाब से करें, दे शुड नॉट बी डूइंग दैट। PSL वक्त के साथ साथ नीचे आया है। PSL जैसे आप IPL की बात करें तो, या कोई भी क्रिकेट लीग की बात करें तो वक्त के साथ साथ ऊपर जाती है। अब इस दफ़ा स्टार्टिंग में PSL का कोई क्रेज़ ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि आज मैच भी है, पहला PSL स्टार्ट हो गया, तो PSL वक्त के साथ साथ नीचे आया, लेकिन हमें इसको प्रमोट करना चाहिए इसी से। अब इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आते, अब इनको चाहिए था कि अब IPL चल रहा है तो इनको PSL नहीं रखनी चाहिए थी, इनको एक अलग विंडो में PSL रखनी चाहिए थी, अगर क्योंकि ताकि ज़्यादा प्लेयर आ सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो प्लेयर्स आए नहीं। अब डेविड वार्नर आया था कराची की टीम में, अब सारे ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे अब वो उसने अपनी पीक पे PSL को पूछा भी नहीं, अब उसको IPL में बाई नहीं किया, अब वो PSL में आ गया, तो उस पर खुश हो रहे हैं। तो उनको चाहिए था कि अलग विंडो में रखते PSL, और हमें इसको प्रमोट करना चाहिए क्योंकि इसी से ब्रांड है अगर प्लेयर्स आएंगे। अच्छा ये बताएं, 7 मैचेस हो गए हैं PSL के, आपने यकीनन देखे भी होंगे, तो फिलहाल जो है आप किसको सबसे स्ट्रॉन्ग टीम समझ रहे हैं इस टूर्नामेंट की? मैं सबसे स्ट्रॉन्ग टीम, मुझे लाहौर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे लग रहा है कि लाहौर इस दफ़ा ले जाएगी, और मैच तो मैंने एक भी नहीं देखा अभी तक। अच्छा PSL हम देखें भी तो एक प्रॉपर यानी उससे मैनेजमेंट उसकी हो। अब देखिए टिकट के प्राइसेस होते हैं वो कुछ ऐसे ज़्यादा हाई हो जाते हैं कभी कभी, उसकी वजह से भी बहुत से लोग नहीं आ पाते, और सेकेंडली इतनी ट्रैफिक होती है। अगर कराची की बात करें तो यहाँ पे तो मतलब कुछ ज़्यादा ही क्राउड होती है, इसकी वजह से लोग सोच भी होते हैं कि जाएँ यार, लेकिन हमें घर आते आते मतलब 8-10 घंटे तो लग ही जाएंगे, तो इस वजह से लोग जाते ही नहीं है। पहला रीज़न है ट्रैफिक का, और दूसरी चीज़ होती है कि यार अगर लोग जाते हैं तो आई थिंक उन्हें चाहिए कि यार वहाँ पे प्रॉपर
मैनेजमेंट उनकी अच्छी हो, प्रॉपर ये कि बैठने का सेटअप उनका अच्छा हो, ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग नहीं भी जा रहे होते। बाकी आई थिंक ये कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की लीग है, लोगों को चाहिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग देखें कि हाँ इनकी नेशनल लीग है, मतलब उससे लोग देख रहे हैं। हमें जो है काफ़ी दो तरह की राय मिली, कुछ ने कहा कि बॉयकॉट और कुछ ने कहा कि पीएसएल हमारा ब्रांड है, हमें प्रमोट करना चाहिए। ये सबकी अपनी पर्सनल राय होती हैं, सबके अपने पर्सनल जज्बात होते हैं। कुछ जो है बॉयकॉट के फेवर में है और कुछ कह रहे हैं कि पीएसएल ब्रांड है हमारा, हमें उसे प्रमोट करना चाहिए। दोनों राय बिल्कुल ठीक है और इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। अब बहरहाल ये है कि पीएसएल जो है वो बिल्कुल हमारा ब्रांड है और हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।